पड़ोस में सब उसे तोमल कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम किंगसुक मजूमदार था, लेकिन मोहल्ले वालों के लिए वो नाम जैसे कहीं खोसा गया था। बचपन से ही खेलकूद में अव्वल और कदकाठी ऐसी कि हर कोई पलटकर देखे। खासकर मोहल्ले की लड़कियां तो मानो उसकी एक झलक के लिए रास्ते में रुक जाया करती थीं। हायर सेकेंडरी में शानदार नंबर आए। माँ चाहती थी कि वो कोलकाता के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले। मोहल्ले की दीवानी लड़कियों को पीछे छोड़कर वो चला गया नए शहर, नए सपनों की ओर। लेकिन कोलकाता की भीड़ में उसे वो जानी पहचानी नजरों की दीवानगी नहीं मिली। कॉलेज में पहले ही दिन से लड़कियां उसकी ओर आकर्षित होने लगीं। उन्हीं में से एक मैं थी, मौमिता। मेरी और किंगसुक की दोस्ती बहुत जल्दी गहरी हो गई। हालांकि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड राजीव था, लेकिन किंगसुक के साथ बातों में एक अलग खुलापन था। उसकी बातों में गर्मजोशी थी और आंखों में एक सादगी भरी चमक। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के दौरान मैंने उसे सिनेमा चलने का सुझाव दिया। उसने बिना झिझक हामी भर दी। दोपहर की गर्मी और शहर की भीड़ से दूर हम पास के एक शांत रेस्तरां में जा बैठे। ठंडक भरे उस कमरे में हमारी बातें और नजदीकियां दोनों गहराने लगीं। मैंने महसूस किया कि उसकी नजरें कई बार मेरी आंखों से हटकर कहीं और जा रही थीं, लेकिन उसमें कोई अश्लीलता नहीं थी, बस एक मासूम सी जिज्ञासा, जैसे कोई कहानी बिना शब्दों के पढ़ रहा हो। उसकी बातों में अपनापन था जो मुझे किसी पुराने ख्वाब जैसा लगता था। मैंने धीरे से उसकी उंगलियों को छुआ और उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में ना कोई जल्दबाजी थी, ना ही कोई संकोच, बस एक स्वाभाविक सहज बहाव था। हमारे बीच की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। उसने मेरी ओर देखा, मुस्कराया और पूछा, क्या तुम कभी किसी को इतना करीब महसूस करती हो कि शब्द भी कम लगें? मैंने सिर हिलाया। वो पल, वो दोपहर, जैसे समय थम गया हो। हमने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, हमने एक दूसरे को महसूस किया। हमने खुद को सौंप दिया, पूरी तरह से, पूरी सहजता से। उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, वो किसी शारीरिक अनुभव से कहीं ऊपर था। वो एक आत्मिक जुड़ाव था जो शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से लिखा गया था। बाद में जब हम रेस्तरां से बाहर निकले, सूरज ढलने लगा था। उसकी आंखों में एक संतोष था और मेरी मुस्कान में एक नई चमक। हम जानते थे कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जो वक्त से परे था और यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन के बाद हम और भी करीब हो गए। हमारा रिश्ता किसी परिभाषा में नहीं बंधा, लेकिन उस एक दोपहर ने हमें वो एहसास दिया जिसे हम दोनों हमेशा अपने साथ लेकर चले।